SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान। अब इसके सिर्फ 7 दिन और बाकी हैं। अगर अब तक आपने अपना नाम SIR के तहत फॉर्म में नहीं भरा है तो जरूर भर दीजिए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर फॉर्म भरने से चूक गए या डेट निकल गई तो क्या होगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि 2003 या मौजूदा मतदाता सूची में नाम है या नहीं। हर हाल में हर एक मतदाता को फॉर्म भरना जरूरी है। चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर तक की जो तारीख तय की है, अगर तब तक फॉर्म नहीं भरा तो आगे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक वोटर को हर हाल में SIR की प्रक्रिया में शामिल होना है। SIR के प्रोसेस ने देश भर में काफी हलचल मचा दी है। इस विषय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या ये जरूरी है, आगे क्या होगा, या क्या इसका नागरिकता पर असर पड़ेगा। लेकिन 4 से 5 दिसंबर की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ फिलहाल एक ही सवाल ऐसा है जो सबसे अहम लग रहा है। अगर आप इस तारीख को स्किप कर देते हैं तो क्या होगा, यानी इस तारीख तक भी फॉर्म नहीं जमा हुआ तो क्या होगा। तो सिचुएशन 1 जान लेते हैं। बूथ स्तर के अधिकारी यानी BLOs हर घर से मतदाता फॉर्म इकट्ठा करने के लिए 3 बार तक कोशिश करते हैं। अगर वो आप तक नहीं पहुंच पाते या फॉर्म प्राप्त नहीं करते हैं तो आपकी जानकारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं दिखाई देगी। इसका तत्काल कोई दंड नहीं है, लेकिन बाद में आपको सत्यापन के लिए नोटिस मिल सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जानकारी onlinevoters.eci.government.in पर फिल न्यूमरेशन फॉर्म के तहत सबमिट कर सकते हैं, या अपने BLO या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO से संपर्क कर सकते हैं। और आपको कोई जानकारी सही करनी हो तो आप फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिचुएशन दूसरी देखते हैं। अगर आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ है या पुराने SIR रिकॉर्ड जैसे 2002 के रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया और पुष्टि नहीं हो पाई तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं शामिल किया जा सकता। ऐसे मामलों में ERO स्वयं संवेदनशील जांच यानी सुई मोटू इंक्वायरी शुरू कर सकता है और नोटिस भेज सकता है कि आपकी जानकारी क्यों सत्यापित नहीं हुई। अगर अधिकारी को शक होता है कि कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, कोई विदेशी नागरिक है, तो मामला 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों को भेजा जा सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप दावा और आपत्तियों की अवधि के दौरान दावा जमा कर सकते हैं, जो आमतौर पर जनवरी 2026 तक खुला रहता है। अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें। आप सुझाए गए किसी भी दस्तावेज में से एक प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पुराना वोटर ID। इसके अलावा सिचुएशन तीसरी देखते हैं। अगर आप 9 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी होने के बाद आवेदन करते हैं तो अपने एलिजिबल होने की पुष्टि के लिए आपको ERO के सामने सुनवाई में शामिल होना होगा। अगर आप उपस्थित नहीं होते या अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाते तो आपका नाम अंतिम सूची से हटा दिया जा सकता है, जिससे अगले चुनाव में मतदाता का आपका अधिकार प्रभावित हो सकता है। अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है यानी एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको नया मतदाता पहचान पत्र वोटर ID मिल सकता है। आप क्या करें, आप जरूरी दस्तावेजों के साथ सुनवाई में शामिल हों। 9 दिसंबर के बाद लोगों की सहायता के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। अगर आपको किसी BLO या ERO के साथ समस्या आती है तो आप complaint@eci.government.in पर ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।